हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है। जैसे कि आपको पता है मार्केट में इतना वैल्यूम नहीं है, आप लोग भी ज़्यादा बड़े वीडियोस पे ध्यान नहीं देते हो, तो मैं वीडियोस बनाता नहीं। एक्चुअली मेरा प्लान था एक डिफरेंट वीडियो बनाने का, स्पेसिफिकली फॉर ट्रेडर्स, बट आई थिंक सो ये वीडियो उससे पहले बनाना इंपॉर्टेंट है। जितना हो सके उतना शेयर करना, क्योंकि मैं डेली वीडियोस नहीं डालता हूँ, एंड जो भी वीडियोस डालता हूँ आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट इन्फॉर्मेशन पॉसिबल। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हम लोग के बिटकॉइन के ऊपर बात करते हैं। तो देखो, बिटकॉइन पे मैंने आपको दो ट्रेंड लाइन दी थी, दोनों में से एक ब्रेकआउट हो चुकी है। एंड देखो, दूसरा जो लेवल है ना, वो दूसरा लेवल है वो लगभग 88,000 वाला है। अगर देखो, सब लोग 85,000 वाला लेवल बोल रहे हैं, बट अगर 88 के ऊपर क्लोज होती है तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। क्योंकि देखो, स्ट्रक्चर ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, ठीक है। एंड इसको अगर स्ट्रक्चर को चेंज करना है तो कुछ इस तरह से आना होगा, ठीक है, इस तरह से होगा अगर स्ट्रक्चर चेंज होना है तो। यानी कि नॉट खाली क्लोज नहीं करना है, अगर अगर 4 आवर्स पे भी क्लोज कर देना तो वही वो स्ट्रक्चर यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। एंड डेली पे क्लोज कर दे तो बहुत यहाँ पर अच्छी बात हो जाएगी। बट इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज होगा कि नहीं, बट आई थिंक सो मेरे हिसाब से अभी के लिए बिटकॉइन थोड़ा सा यहाँ पर बुलिश दिख रहा है। एंड नेक्स्ट 90 डेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट के लिए, क्योंकि नेक्स्ट 90 डेज में आई थिंक सो एक ऑल्ट कॉइन्स में अच्छा खासा पंप आ सकता है। अब ऑल्ट कॉइन्स में अच्छा खासा पंप आ सकता है कि नहीं आ सकता है, वो तो बात की बात है। बट ऑल्ट कॉइन्स में आपको मैक्सिमम प्रॉफिट बनाने के लिए आपको यहाँ पर स्पॉट पे बाय करके नहीं छोड़ना है। आपको यहाँ पर केवल और केवल यहाँ पर ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। जितने आप अच्छी से ट्रेड कर पाओगे इस मार्केट में, उतना बढ़िया प्रॉफिट आप कमा पाओगे। लास्ट 4 मंथ्स में मैंने यही सीखा है कि जितना आप अच्छे से इस मार्केट पर ट्रेड करोगे उतना ही प्रॉफिट होगा। एंड जितना आप स्पॉट स्पॉट एकदम 10x 20x का सोचोगे, उतना ही ज़्यादा इस मार्केट पे आप लोग को लॉस देखने की चांसेस ज़्यादा है। एंड लॉस देखने की चांसेस भी नहीं, लॉस होने के एक्चुअल में चांसेस यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। अब कुछ चीज़ मैं बताना चाहूँगा, बहुत दिनों से हम लोग यहाँ पर चीज़ें जो है शॉर्ट कर रहे थे, यानी कि मीम कॉइन शॉर्ट कर रहे थे, बट कुछ दिनों के लिए अभी आपको यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना है। द सिंपल रीजन बीइंग क्योंकि मीम कॉइन्स पे यहाँ पर काफी काफी ज्यादा वॉल्यूम आ चुका है, एंड मीम कॉइन्स काफी अच्छे खासे ब्रेकआउट कर रहे हैं। अब देखो, जैसे फार्ट कॉइन है, इसने बाकी कॉइन से बहुत अच्छा रिकवर किया है। जैसे इसने एक बॉटम बना के बॉटम से ऑलरेडी 400% ऊपर जा चुका है। सेम टाइम में रेडियम उतना ऊपर नहीं गया, ना ही एवेक्स गया, ना ही भी कोई अच्छा और कॉइन गया, बट फार्ट कॉइन यहाँ पर काफी अच्छा खासा ब्रेकआउट है। एंड नॉट ओनली फार्ट कॉइन, यहाँ पर बहुत सारे कॉइन्स है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। ये एक एआई एजेंट है, इसने भी काफी अच्छी खासी रिकवरी दे दी है बॉटम से। एंड अगर आप टॉप गिनर पे देखोगे तो काफी ज्यादा मीम कॉइन्स यहाँ पर हम लोग को देखेंगे। मैं और भी एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे ALCH, इसको हम लोग ट्रेड किया करते थे, इसने भी कितनी अच्छी रन दी है। देखो यहाँ पर लगभग 100 200 300। एंड ऐसा नहीं है कि एकदम बॉटम से रन दिया है, ठीक है। देखो, आप बहुत सारे ब्रेड भी देख लो, इवन ब्रेड भी काफी अच्छा खासा यहाँ पर रिकवर होता दिख रहा है। उतना नहीं हुआ, बट यहाँ पर बहुत सारे मीम कॉइन्स जो है जो यहाँ पर रिकवर होते हुए हम लोग को दिख रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि मीम कॉइन सीजन नहीं आएगा, बट इसका मतलब ये है कि अभी के टाइम फ्रेम पे हम लोग को शॉर्ट करना थोड़ा सा रोक देना चाहिए। एंड मार्केट में जब वॉल्यूम वापस से पूरा आएगा तब हम लोग यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए जो आपको देखना है वो स्कैल्प लॉन्ग्स देखना है। अब स्कैल्प लॉन्ग्स के लिए मैं 3-4 कॉइन्स आपको बताया था, जो आपको नीचे मिले तो लॉन्ग करना है। पर्सनली आज मैंने फार्ट कॉइन लॉन्ग किया था, लगभग यहाँ से मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था, ज्वाइन करना है तो कर लेना। एंड नेक्स्ट कॉइन इन आर लिस्ट जो आप डिप्स पे लॉन्ग कर सकते हैं वो है सोलाना, बिकॉज सोलाना के बिना कोई भी मीम कॉइन जिंदा नहीं है। अगर सोलाना पे आपको लॉन्ग एंट्री ढूंढनी है तो पहली एंट्री आप 127, दूसरी एंट्री आप 122, या फिर तीसरी एंट्री आप यहाँ पर ढूंढ सकते हो 112 के आसपास। एंड एसएल जो है इसके नीचे रख सकते हो 18% का। या फिर अगर इवेंचुअली अगर यहाँ आता है इस तरह से तो आप डायरेक्टली 114 के आसपास लॉन्ग कर सकते हो, डिपेंडिंग आपके ऊपर है। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है तो आपके ऊपर है। बात करते हैं रेडियम के बारे में, तो रेडियम के मैं एक ट्रेड सेटअप देना चाहूंगा इन द होप्स कि बाद में जाके सोलाना जो है वापस फटेगा, मीम सीजन वापस आएगा। तो रेडियम में एक बहुत सिंपल ट्रेड सेटअप बन रहा है। एक तो डबल बॉटम का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। एंड ये बहुत तगड़े तगड़े सपोर्ट से बाउंस हुआ, तो अगर आपको रेडियम इस रेंज के आसपास मिलता है एंड बिटकॉइन ठीक ठाक रहता है, एंड 1.75 के आसपास आप लॉन्ग कर सकते हो। एसएल जो है आपका लगेगा 1.12 के आसपास, जो कि रहेगा 30% का एसएल, यानी कि 2x से लेके आप यहाँ पर ज़्यादा एक्स में मत खोलना, ठीक है। ओके, ठीक है। एंड बाकी देखो, मीम कॉइन्स पे भी आपको लॉन्ग करने की भी स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है। कोई मीम कॉइन पंप होता है एंड उस पर वॉल्यूम आपको डेक्स पे दिख रहा है, तो इस तरह से जब वो इस तरह से मूव करता है, ठीक है, इस तरह से मूव करता है साइडवेज, तो आपको देखना है कुछ इस तरह से एक बुल फ्लैग। एंड ये बुल फ्लैग का देखो पहला ब्रेकआउट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फेक आउट होता है।
वो कुछ इस तरह से आपको फेक आउट होगा, फिर वो थोड़ा सा नीचे जाएगा एंड फिर ब्रेकआउट होगा। तो सेकंड ब्रेकआउट पे जो है आप बुल फ्लैग पे यहाँ पर लॉन्ग कर सकते हो। फर्स्ट ब्रेकआउट हमेशा ऑलमोस्ट फेक आउट होता है, तो फर्स्ट ब्रेकआउट पे लॉन्ग मत करना। या फिर आप क्या कर सकते हो, कोई भी मीम कॉइन से एकदम अच्छा पंप किया एंड या फिर अच्छा ऐसा ऐसा पंप करके वापस नीचे आया, कुछ इस तरह से अच्छा पंप करके and वापस सपोर्ट बनाया, तो सपोर्ट पे आप लोग वापस से यहाँ पर लॉन्ग कर सकते हो, डिपेंडिंग आप कौन सी स्ट्रैटेजी से ट्रेड करते हो। बट आई डोंट थिंक सो ब्रेकआउट पकड़ना इज अ वाइज स्ट्रैटेजी राइट नाउ। अगर आप पकड़ना भी चाहते हो तो पहला ब्रेकआउट मत पकड़ना, क्योंकि वो हमेशा नॉट हमेशा मैक्सिमम टाइम वो फेक आउट यहाँ पर होता है। तो आई वोंट सजेस्ट टू बाय फर्स्ट ब्रेकआउट। ओके, तो ये रही सिंपल सादी अपडेट। तो नेक्स्ट 90 डेज पे आप लोग जितना प्रॉफिट अब कमा सकते हो कमा लो, क्योंकि टैरिफ अभी के लिए होल्ड है। यानी कि मार्केट में अगर एक भी रेट कट आ गया ना, एक भी अगर रेट कट की कुछ आ गई न्यूज़, तो मार्केट बहुत भागेगा। एंड उस भागने के साथ साथ आप लोग यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर अपने उस मार्केट में कैपिटलाइज करके प्रॉफिट बना सकते हो। मैं एक डेफिनेटली एक स्ट्रैटेजी आप लोग के साथ और एक शेयर करने वाला हूँ ऑन हाउ टू मैनेज योर ट्रेड्स, बिकॉज कुछ लोग होते हैं जो ट्रेड्स मैनेज नहीं कर पाते। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल भी दे देता हूँ। कुछ लोग होते हैं वो ट्रेड्स मैनेज नहीं कर पाते हैं, कुछ किस तरह से दिखता है वो ट्रेड नहीं मैनेज होता है तब। ये मेरा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है। अब देखो सिंपल सादा मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आ, आपका रिस्क मैनेजमेंट कितना अच्छा होना चाहिए मैं आपको दिखाता हूँ। कि इन भाई ने एक ट्रेड में फंसा हुआ है, ठीक है। एक सेकेंड, शायद इन्होंने डिलीट कर दिया, ठीक है। ठीक है, इन्होंने शायद शायद डिलीट कर दिया, बट इनका ट्रेड में $600 का लॉस था। एंड $600 का लॉस किस लिए था मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर 3-4 चार्ट शेयर किए थे, जैसे ब्रोकली का ब्रेसलेस के पास है, मैंने यहाँ पर शॉर्ट लिया था। एंड मैंने एसएल थी किसके ऊपर रखा था, 5-6% का एसएल था। एंड इन्होंने क्या किया, क्लोज करने के बजाय जो है यहाँ पर कंटिन्यू किए इन द होप्स ऑफ कभी ना कभी तो गिरेगा। एंड फिर वो कंटिन्यू ऊपर चलाता गया, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम आ गया। एंड इसलिए आपको टाइम पे क्लोज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेड, और एल्स आप फंस जाओगे। आई होप आप लोग को चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गई होगी। एंड सुई कॉइन भी एक है जो आप लॉन्ग के लिए देख सकते हो। मेरा तो ऑलरेडी लॉन्ग है, यहाँ पर दिया था। अगर आपको लॉन्ग देखना है, या तो आप यहाँ से देख सकते हो 2.16 के आसपास, या तो फिर आप इस रेंज के आसपास से देख रहे हो 2.19 के आसपास। एंड थोड़ा सा डीसीए कर लेना, एंड एसएल जो है 1.6 के नीचे रखना, क्योंकि इसके नीचे अगर क्लोज होता है तो पूरा ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि अभी भी इसका स्ट्रक्चर जो है दिखना, इसका स्ट्रक्चर अभी भी जो है यहाँ पर बुलिश ही है, ठीक है, अभी भी बुलिश ही है। इसके नीचे क्लोज होता है तो फिर एक बड़ा डाउनफॉल आ सकता है, तो इसलिए इस अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आएगी। चीज़ें समझ में आए तो डेफिनेटली लाइक से सब्सक्राइब करना। मिलता है अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।